एग्जाम्पल है। ओके ओके, तो सर मैं तो आपको कल क्या करवाया था? हाँ, ओपनिंग ऑफ मूवमेंट के लिए जॉइंट्स क्यों जरूरी है, मूवमेंट के लिए सर कल जॉइंट्स क्या जरूरी करवाया? है ना। सर रिया अगर मान पांडे लो, पूछ रही है कि कल क्या पढ़वाया था। क्या बेटा? रिया पांडे पूछ रही है कि कल क्या पढ़वाया था। कल आपने पढ़ाया था, मैंने नहीं पढ़ाया था। मैं नहीं आई थी। रिया पांडे को बताओ ग्रुप पे मैसेज डाला था, पर्सनल ग्रुप पे भी डाला था कि लिंक दिया है, नंबर भी दिया है, कोड दिया है, 4 o'clock पे ज्वाइन कर लेना। किसी ने किया ही नहीं, जितने को पता था जो नेक्स्ट लेक्चर में आए थे, पहले वाले सैटरडे को आए थे, उन्होंने ही ज्वाइन किया बस। नहीं उसमें नाम भी नहीं लिखा था, मैं बोलूंगी। 15 लोगों ने, 12 बच्चे आए थे, 12 कोई 12 बात 14 नहीं, ऐसे करके कुछ। आप ऐसा करो, 15 लोगों ने किया था, उसमें से 7-8 लोगों ने टीच भी किया। मैंने नहीं पढ़ाया था, आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया। कुछ लोगों ने साइंस पढ़ाया, किसी ने मैथ्स पढ़ाया, किसी ने हिंदी पढ़ाया, किसी ने इंग्लिश पढ़ाया। तो सबने अपने अपने, किसी ने स्पीच भी दी थी, बहुत अच्छी स्पीच थी सोनल सिंह की और सिद्धार्थ की, दोनों की। सिद्धार्थ की हिंदी में थी, सोनल की इंग्लिश में थी। तो उन्होंने सबने टीचर्स डे सेलिब्रेशन के लिए इस टाइप की परफॉर्मेंसेस दी थी, और ये समझ लो कि इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स आवर टीचर। टीचर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं ही एक टीचर हूँ। आप खुद भी अपने आप में एक टीचर हैं, जिसको भी आप कुछ नया सिखाते हैं उसके लिए आप टीचर हैं, है ना। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि लाइफ में टीचिंग लर्निंग कंटिन्यूअस चलती रहती है। पापा जो है वो भी हमको कुछ ना कुछ टीच करते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आई, जैसे स्पेशली मैं आपको बता रहा था कि टेक्नोलॉजी में जो प्रॉब्लम आती है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आप लोग ज़्यादा इजीली सॉल्व कर देते हो, है ना। तो उस वजह से, यस। हाँ, तो टेक्निकली मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, ऐसा मैंने बोला था। तो आप मेरे टीचर हो टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए। तो उसी एक्सपीरियंस को करने के लिए कल बहुत ने पढ़ाया था। आप चाहो तो अपने ग्रुप पे मैंने उसके यूट्यूब वीडियोस भी डाले। रिकॉर्डिंग भेजी। हाँ, वो मैंने यूट्यूब देखा था। वीडियोस आप देख सकते हो कि कल किस किस ने कैसे पढ़ाया। और सर उनकी कौन से ग्रुप पे भेजी है? अपने ग्रुप पे ही, अपने साइंस वाले। साइंस वाला ग्रुप। अपने और साइंस कितने वाले तारीख को ग्रुप भेजी पे। है? कल ही भेजी ऑब्वियसली। हाँ, हाँ ठीक। देखना उसमें कि एक शायद 50 मिनट का पूरा है, एक 40 मिनट्स का है, और एक 3 मिनट्स का है, जिसमें सोनल का लास्ट यस सर। लास्ट स्पीच था, है ना। 5 तो o'clock। यस, यस ओके, सर। वो आप देख सकते हो। लेकिन आज हम मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट और जॉइंट्स, बॉडी मूवमेंट के लिए, बॉडी किसी की भी हो, एनिमल की हो चाहे प्लांट की हो, और लेकिन उसको मूव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो, हमारे जो बॉडी मूवमेंट है उसमें जॉइंट्स होने चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि फिंगर से लेके और हमारे शोल्डर तक, अगर मान लो कोई जॉइंट्स नहीं होते और ये एक सिंगल पीस होता, जैसे लैंप्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया। लैंप जो है वो मान लो दीवार पे लगा हुआ है, उस लैंप को हमने क्या किया, एक टेबल लैंप में लगा दिया। उसका जो बल्ब है, उस बल्ब को हमने एक टेबल लैंप में लगा दिया। वो टेबल लैंप जो है वो भी एक सिंगल पीस वाला है, उसमें यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है और यहाँ से वो, उसमें ऑन ऑफ का स्विच है। तो अगर मान लो वो सिंगल है, सिंगल पीस, तो हम क्या करेंगे। सर कोई जॉइंट वाले भी होते हैं जो मूव भी करते हैं। हाँ, अब अगर मान लीजिए उससे हमको पढ़ना है, तो हमको बार बार उसको बेंड करना पड़ेगा या टिल्ट करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें जॉइंट्स होते, उसमें जॉइंट्स होते
तो हम उसको एक जॉइंट से ऐसे घुमा देते, एक जॉइंट से ऐसे घुमा देते और दिखाता हूँ हमारे लैंप। बुक के ऊपर इजीली हम उसको देखने के लिए इजीली हम लगा देते। जैसे देखो लैंप दिखा रहा है, ये कौन दिखा रहा है लैंप? सर कृष्णा मैं कृष्णा। पांडे। कृष्णा पांडे देखो लैंप दिखा रहा है। तो लैंप का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया आपको क्योंकि जब आपको पढ़ना होता है, पढ़ते टाइम पे आपको उसको बेंड करने की जरूरत पड़ती है। वो की वही बात किसके साथ है? हमारे जॉइंट्स के साथ है। अगर हमारे हैंड में या पाम में, रिस्ट में और फिंगर्स में, इनमें जॉइंट्स नहीं होते तो हम किसी भी चीज को होल्ड नहीं कर पाते। जैसे ये वाटर बॉटल को हमें होल्ड करना है तो हमने क्या किया, अपने शोल्डर से पहले हैंड को थोड़ा नीचे टिल्ट किया या बेंड किया, हमारी इसको एल्बो को हमने थोड़ा सा फोल्ड किया, हमारे इसको रिस्ट को हमने फिर फोल्ड किया या फिर उसको बेंड किया और हमारी फिंगर्स को पूरा बेंड करके और इसको पूरा कैच कर लिया और या फिर इसको पूरा होल्ड कर लिया। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट पॉसिबल किससे है? ओनली बाय जॉइंट्स। अगर ये जॉइंट्स हमारे नहीं होते तो हम इसको इजीली पकड़ नहीं पाते। जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स किसी चीज को क्यों नहीं पकड़ पाते अच्छे से? बताओ। सर क्या आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी उस टाइम पे? कभी देखा है आपने कि काऊ या बफेलो जो है वो हमारी तरह ऐसे वाटर बॉटल पकड़ सकती है? नो सर, उनका जो लेग्स रहता है या फिर हैंड्स रहता है उसमें वो जॉइंट्स नहीं रहता है, और जो गोरिल्ला वो सब रहता है वो होल्ड कर पाते हैं। यस। तो जितने भी एनिमल्स उसमें हैं जॉइंट नहीं रहते उनके पास। तो हमारे जैसे इतने जॉइंट्स नहीं है और जो पाम है हमारी वो इतनी जॉइंट्स वाली पाम उनके पास नहीं है। उनके पास सिर्फ लेग्स हैं, सिर्फ चलने के लिए। तो वो चलने के जो लेग्स हैं उनके हूफ्स लगे रहते हैं उसमें, मतलब उसको बोलते हैं खुर। जो एनिमल्स हैं, सर वो जो घोड़ा, सर घोड़ा रहता है तो उसके पैर पे जो लगाते हैं वो नाल, वो लोखंड का नाल लगाते हैं, नाल लगाते हैं, हाँ घोड़े के लगाते वो हैं। लगा रहता है। हाँ लेकिन हमारे तो नहीं लगा सकते ऐसे कोई, है ना? नो सर। क्योंकि उनके डेड सेल्स होती हैं, उन डेड सेल्स से वो सिर्फ चलने का काम करते हैं। उनके जो हूफ्स होते हैं उससे वो सिर्फ चलने का काम करते हैं। लेकिन हम इनसे किसी भी चीज को होल्ड करने का या कैच करने का काम कर सकते हैं, इसलिए। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ बेटा। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अरे मैं तो बहुत जोर से बोल रहा हूँ फिर भी आप बोल रहे हो कि आवाज सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बहुत जोर से बोल रहा हूँ मैं तो, पूरी क्लास में गूंज रही है आवाज। यस। अब देखो जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं। एक तो सबसे मैंने हाँ, कौन कौन से हैं 3 टाइप्स के? जॉइंट्स कौन कौन से हैं? सर सॉकेट जॉइंट, बॉल जॉइंट। सर सॉकेट जॉइंट, बॉल जॉइंट, इन जॉइंट। सर सॉकेट जॉइंट, बॉल जॉइंट, इन जॉइंट। सर सर्किट जॉइंट, बॉल जॉइंट, जॉइंट्स। यस। नेक्स्ट पेज सिद्धार्थ, नेक्स्ट पेज। देखो उसने, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि अगर जॉइंट्स को उसने वॉइस ब्रेक हो रही है। उसने जॉइंट्स को बांध सर दिया। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अरे तो क्या करूं, मेरे घर के नीचे आके बोलूं क्या? देखो ये तो कौन है इसलिए? सर सबका माइक म्यूट कर दीजिए, इसलिए हो रहा है। सबके माइक म्यूट करो, जब जाकर के आवाज बराबर आएगी।
Yes, sir. हाँ Yes, sir. देखो म्यूट ऑल कर देता हूँ। यस अभी म्यूट हो गया। यस तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि हमारे जो हैंड्स हैं या लेग्स हैं या हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो हम इतने इजीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, या फिर जो हैंड्स का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है होल्डिंग का, किसी भी चीज को होल्ड करना या ग्रैब करना या फिर उसको कैच करना। तो कैचिंग, ग्रैबिंग और होल्डिंग ये हमारे हैंड्स का फंक्शंस है। ये कैसे पॉसिबल है कि हमारे हैंड्स में खूब सारे जॉइंट्स हैं। अब उसको उसने एग्जांपल दिया है एक एक्टिविटी में कि अगर मान लो हमारे हैंड्स को हम यहाँ से रिस्ट से लेके शोल्डर तक एक लंबी स्टिक से या फिर बाम्बू स्टिक से इसको बांध दें अच्छे से, है ना। एक पतला सा प्लैंक ले लें और उसके उससे उसको टाई कर दें अच्छे से, तो हम अपने हाथ को मूव तो कर लेंगे लेकिन ओनली शोल्डर से ही मूव कर पाएंगे, उसके आगे एल्बो से उसको मूव नहीं कर सकते क्योंकि हाथ हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे, है ना। यही काम जो है वो तब होता है जब हमारे किसी बोन का पार्ट डिसलोकेट हो जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं फ्रैक्चर। अगर हमारे बोन्स में कहीं फ्रैक्चर हो जाए तो अब जब भी वो मूव करेगा वो पार्ट तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो उस दर्द से बचने के लिए, उस पेन से रिलीफ के लिए क्या करते हैं कि एक प्लास्टर बांध देते हैं, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। Plaster of Paris. हाँ Plaster of Paris. प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक प्लास्टर बांध देते हैं। मान लो हमारे हाथ में लगी तो उस हाथ को पूरा एल शेप में, ऐसे एल शेप में प्लास्टर ऑफ पेरिस से कवर कर देते हैं। तो हमारा हाथ जो है वो सिर्फ ऐसे ही फोल्ड बना रहता है, एक सिंगल फोल्ड, और हम हाथ को सिर्फ ऐसे ही घुमा सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं घुमा सकते, है ना। टू एंड फ्रॉम नहीं घुमा सकते, यहाँ से उसको फोल्ड अनफोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ एक ही फोल्ड पे हमको प्लास्टर से फिक्स कर दिया है। तो जो फिक्सेशन ऑफ जॉइंट्स है वो हम कब काम में लेते हैं, जब हमको मूवमेंट नहीं होने देना है, नहीं तो मूवमेंट सर कंटिन्यू। मैं मूवेबल इमूवेबल का जॉइंट्स का स्क्रीन शेयर करूं? क्या बेटा? सर मूवेबल और इनमूवेबल का, अनमूवेबल का स्क्रीन शेयर करूं क्या जॉइंट्स का? मूवेबल एंड इमूवेबल, यस सर। हाँ स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। यस सर। हाँ देखो उसने एक एग्जांपल दिया है कैसे कि अगर मान लीजिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उसने एग्जांपल दिया है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में उसने ये बताया कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक बॉल है, वो वाली जो बॉल आपको मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो स्माइली वाली बॉल रहती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, उसमें आराम से इजीली होल हो जाता है। आप बड़ी वाली जो बॉल आती है जैसे सीजन बॉल आती है, लेदर बॉल जिसको हम बोलते हैं या कॉर्क बॉल बोलते हैं, वो यूज नहीं करना है, स्माइली वाली बॉल यूज करना है ना। अरे वाह देखो ये जॉइंट्स का उसने अमित ने, Movable and हाँ oh, देखो, सर मैंने जो पीपीटी बनाया था उसी का है। हाँ वेरी गुड। उसने जॉइंट्स को इसमें कितने टाइप के जॉइंट्स हैं तो उस एक्टिविटी में हम सबसे ज्यादा इजीली हमारे जो शोल्डर्स वाले जॉइंट्स हैं जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, है ना। यस तो बॉल एंड यस सॉकेट सर। जॉइंट का एग्जांपल उसने कैसे दिया है एक्टिविटी करने के लिए। एक हमको स्कूली वाली बॉल
मेरे पास अभी नहीं है, घर पे तो रखी है, तो मैं आपको करके एक बार दिखाया भी था मैंने शायद आपको, बॉल में से। No, sir. नहीं, घर पे No, मैंने जब sir. आपको एक बार बॉडी मूवमेंट वाला डिस्कस किया था लेसन, तब आपको बॉल में ऐसे पेन, मान लो जैसे ये, अभी ये तो बॉल है नहीं वैसे, लेकिन अगर मान लो फर्ज करो ऐसा है, Yes, sir. किया था. यस, एज्यूम दैट इट इज ए बॉल, है ना। इस बॉल में हमने छोटा सा होल कर दिया और उसमें इस पेन को लगा दिया। अब ये पेन जो है वो कैसे मूव कर सकता है, टू एंड फ्रो नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकल सकता है, उसी के अंदर ही रहेगा, लेकिन ऐसे राउंड 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 ही ये मूव कर सकता है, जैसा हमारा शोल्डर है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेकिन या फिर ऐसे राउंड, इसीलिए इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसा हमारे शोल्डर्स होते हैं, हम शोल्डर्स को ऐसे नहीं आगे ले जाए पीछे ले जाए, ऐसा नहीं कर सकते। कैसे? सिर्फ हम उसको राउंड घुमा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, लेकिन आगे पीछे टू एंड फ्रो नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ा है इतने लंबे कर लिए इतने छोटे कर लिए, ऐसा नहीं कर सकते। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ये एक लिमिटेशन है कि हम उसको एक्सपांड या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ओनली हम उसको राउंड शेप में ही या फिर राउंड सर्किल में ही घुमा सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक स्पेसिफिक एंगल तक। ऐसा नहीं कि अंदर भी घुमा दिया, अंदर नहीं जाएगा वो, सिर्फ बाहर बाहर ही जाएगा, आउटवर्ड ही घूमेगा वो, इनवर्ड नहीं घूमेगा। तो ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये मूवेबल जॉइंट्स हैं। अभी मैंने बताया ना आपको कि जॉइंट्स तो अपनी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे मूवमेंट में काम आते हैं, मूवेबल है वो, और कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो इमूवेबल है, जैसे हमारी रिब्स हैं, या हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनके जो जॉइंट्स हैं, उन इंटरनल बॉडी पार्ट्स में जो जॉइंट्स हैं वो मूव नहीं करते, सिर्फ वो ही मूव करते हैं जो जॉइंट्स वाले होते हैं, है ना। तो फर्स्ट वन इसने दिया है मूवेबल जॉइंट्स में, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट का मैंने एग्जांपल आपको डोर वाला दिया था, याद है, कल भी बताया था, कल Yes, sir. कोई कोई लेसन पढ़ा रहा था, कल साइंस का 8th लेसन किसी ने पढ़ाया है, तो उसने भी, Yes, sir. वो पढ़ाया था. किसने? Sir, Amit. मिश्रा जी ने, हाँ अमित ने पढ़ाया था, अमित ने। तो अमित ने बताया था हिंज जॉइंट का जो एग्जांपल मैंने दिया था आपको डोर वाला, कोई भी डोर हो, जैसे यही सामने डोर है, इसमें अगर डोर लगा होता तो वो कहाँ से लगता, ये यहाँ पे छोटे छोटे जो हिंजेस है, यहाँ पे हिंजेस रहते हैं, देखो हिंजेस की स्पेस भी दी हुई है ना, वो हिंजेस से सिर्फ एक साइड, उससे आगे नहीं और उससे पीछे नहीं, सिर्फ टू एंड फ्रो, डोर को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए। आपने देखा होगा डोर अंदर की तरफ ओपन नहीं होता, सिर्फ आउटवर्ड ही ओपन होता है ना, इनवर्ड ओपन और नहीं सर होता। कुछ out indoor. हाँ, वन वे, जो हिंज जॉइंट है वो ओनली वन वे ओपन होते हैं। जैसे हिंज जॉइंट मैंने आपको बताया कि कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं हम हिंज जॉइंट का, हमारी फिंगर्स का, हमारी फिंगर्स के जो जॉइंट्स हैं, हमारी ये एल्बो के जो जॉइंट्स हैं और हमारे नीस के जो जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स को हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं हिंज जॉइंट के लिए, क्योंकि हिंज जॉइंट, हिंज जो अपने डोर में लगे रहते हैं, वैसे ही हिंजेस
हमारे एल्बो में है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओनली इसको वन साइड, इससे ज्यादा आउटवर्ड हम उसको फोल्ड नहीं कर सकते, ओनली इनवर्ड ही फोल्ड कर सकते हैं। जैसे डोर को हम एक ही साइड ओपन कर सकते हैं, दोनों साइड ओपन नहीं कर सकते। तो हिंजेस कैसे होते हैं, वन साइडेड ओपन होते हैं। जैसे मान लो इसको हम एग्जांपल ले लें, यहाँ पे हिंजेस लगे हुए हैं हमारे, तो हम सिर्फ ऐसे ही एक ही साइड में इनवर्ड ही उसको ले सकते हैं, इससे ज्यादा ओपन नहीं कर सकते। तो हिंज जॉइंट का एग्जांपल कौन सा है, एल्बो एंड नीज। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देखो उसने पीपीटी भी बनाया, हमारे मिश्रा जी पीपीटी बनाने में बड़े एक्सपर्ट है यार, है ना। 6th एंड 7th लेसन के पीपीटी भी उन्होंने बहुत अच्छे बनाए थे, और अभी इसका भी बनाया, देखो सर 6th और 7th का मैंने बनाया था कृष्णा। अरे वाह सर 8 का मैंने यस 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 यस, वेरी गुड। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मैंने जो एग्जांपल दिया आपको शोल्डर्स वाला, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और spheroidal joint is a joint in which the ball shaped surface of one rounded bone fits into the cup like depression of another bone। जो कप लाइक है, ये अंदर की तरफ वाला कप, मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, ये कप मान लो और उसके ऊपर से एक बोन लगी हुई है। These are found in hip where the rounded head of femur एक अपनी बोन है, अपनी एक बोन का नाम फीमर है, रेस्ट इन द कप लाइक एसेटाबुलम सॉकेट। तो बॉल का काम कौन कर रहा है, फीमर कर रही है, और एसेटाबुलम जो है वो सॉकेट का काम कर रहा है ऑफ द पेल्विस, एंड इन द glenohumeral joint of the shoulder where the rounded head of the humerus, हमारी जो ये वाली जो बोन, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, है ना। और हमारी ये जो थाइस वाली है, इसको हम बोलते हैं फीमर। ह्यूमरस रेस्ट इन द कप लाइक glenoid fossa socket of the shoulder blade। हमारी जो शोल्डर ब्लेड्स हैं, वो इसमें जाकर के ह्यूमस की जो बॉल है वो सॉकेट में जाकर के फिक्स हो जाती है। तो हम उससे राउंड में भी एक स्पेसिफिक एंगल तक ही उसको मूव कर सकते हैं। तो इसने एक तो हिप्स का एग्जांपल दिया और एक शोल्डर्स का एग्जांपल दिया। शोल्डर्स में ह्यूमरस जो बॉल का काम करती है वो मूव होती है, और हिप्स में फीमर जो बॉल का काम करती है, सॉकेट में जो फिक्स है, सॉकेट के अंदर जो लगी हुई है कप लाइक स्ट्रक्चर में, वो वहां पे मूव करती है। अब इसमें देखो एक चीज, इसमें बॉल ही मूव करती है, सॉकेट मूव नहीं करता है, सॉकेट फिक्स रहता है। हमारे शोल्डर का जो सॉकेट है वो अपनी जगह पे फिक्स है, वो कभी मूव नहीं करता। उसकी जगह पे उसके अंदर जो ये मान लो सॉकेट है, उसके अंदर बॉल की तरह वो लगी हुई है, तो सिर्फ बॉल ही उसके अंदर मूव करती है। तो फीमर अपनी जगह पे सॉकेट में मूव करेगी हिप्स पे, और ह्यूमरस जो है वो शोल्डर्स में मूव करेगी सॉकेट में। अब है हिंज जॉइंट्स। ए हिंज जॉइंट, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये लैटिन वर्ड्स हैं। हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं इसमें मोस्टली आप देखना, बायोलॉजी हो चाहे कोई भी साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सब्जेक्ट्स में मोस्टली इस टाइप की ही वर्ड्स यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लैटिन लैंग्वेज है वो है एक तरह से मदर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जैसे हमारे लिए बोलते हैं ना कि संस्कृत लैंग्वेज से हिंदी लैंग्वेज डेवलप हुई है, या फिर संस्कृत लैंग्वेज से ही बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस डेवलप हुई हैं,
वैसे ही सर प्राकृत और ग्रीक भी संस्कृत से ही हुआ। हाँ बेटा, सर प्राकृत संस्कृत से हुआ। क्या बोल रहे हो आप? सर प्राकृत लैंग्वेज संस्कृत से ही हुआ है। हाँ, प्राकृत लैंग्वेज, राइट। तो जैसे संस्कृत लैंग्वेज को मदर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस बोलते हैं, वैसे ही जो इंग्लिश लैंग्वेज है, स्पेनिश है, अदर लैंग्वेजेस हैं जो यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज में यूज की जाती हैं या बोली जाती हैं, उन सब की भी मदर, जैसे अपने यहाँ संस्कृत लैंग्वेज को सब लैंग्वेजेस की मदर मानते हैं, वैसे ही वहां पे लैटिन लैंग्वेज को या ग्रीक लैंग्वेज को, है ना, ग्रीक लैंग्वेज को या लैटिन लैंग्वेज को हम वहां पे उनकी सारी सारी लैंग्वेजेस की मदर मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आएंगे, हम जब साइंस पढ़ते हैं तो मोस्टली साइंस में हमको लैटिन लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स ही यूज किए जाते हैं। तो जैसे इसमें आया ए हिंज जॉइंट गिंगलिमस या ganglymus is a bone joint in which the articular surfaces are molded to each other in such a manner as to permit motion only in one plane. Means one sided ही उसमें मूवमेंट होता है, जैसे ये एल्बो, इसमें सिर्फ वन साइडेड ही मूवमेंट होगा, इसमें बाहर की तरफ एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं होगा, ओनली इंटरनल ही हम उसमें देख सकते हैं कि इनवर्ड मूवमेंट होगा, आउटवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। Examples of ganglions are the interphalangeal joints and the joint between the humerus and ulna. The knee joints and ankle joints are less typical as they allow a slight degree of rotation or of side to side movement in certain positions of the limb. हमारे जो limbs है, मीन्स हाथ और पैर, इनके जो मूवमेंट है वो ओनली वन साइडेड होंगे, आउटवर्ड नहीं होंगे, ओनली इनवर्ड ही हम उसको फोल्ड कर सकते हैं। तो कभी कभी थोड़ा बहुत भी मूव हो भी जाता है, जैसे हमारे जो एल्बो है ये थोड़ी बहुत मूव हो जाती है इधर से उधर, है, और आउटवर्ड इनवर्ड भी हो जाती है। वैसे ही नीस है, नीस भी थोड़े बहुत मूव हो सकते हैं। तो ये आज हमने तो पढ़ा, नेक्स्ट पेज शेयर करो। हाँ, ये हमने दोनों पढ़े आज। फर्स्ट वन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड सेकंड वन हिंज जॉइंट। बाकी का कल पढ़ते हैं। ओके सर। सर मैं बाय पीवीटी ग्रुप पे शेयर सर। थैंक यू सर। कर